एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में पेपर 2 का हिंदी। इसमें हम लोग टोटल बहुत सारे पार्ट को स्टडी कर चुके हैं। ये हम लोग ग्रामर में जो है वो मुहावरों को स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले आप इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। जैसे अभी हम लोग जस्ट टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम पे आपका जितना भी वीडियो बन रहा है सारा वीडियो का लिंक जो है वो दिया हुआ है, PDF के फॉर्म में दिया हुआ है। वहाँ से आप सारे PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 3 को पढ़े हैं ना, उन सारा का PDF जो है वो एक एक करके अपलोड हो रहा है। तो जितना हो सके उतना टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए, ताकि मैं आपको वहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सके उस सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का न्यूज़ जो है वो आपको समय समय पे देती रहूँ। तो आज की वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण में मुहावरा। ये मुहावरा जितना भी वो सारा आपका प्रीवियस ईयर से कवर अप किया गया है। वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसमें से मैक्सिमम चांस है कि जो मैं आपको 100 मुहावरे दे रही हूँ उसमें से मैक्सिमम मुहावरा जो है आपका एग्जाम में टच करेगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए बोल्ड अक्षर वाले मुहावरे हैं, उनके अर्थ जो है वो विकल्प में चयन करके आपको देना है। जैसे पहला आपके पास है कि अंतर के पेट खोलना, मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, अंतर के खोलने का मतलब होता है विवेक से काम लेना। क्या होता है? विवेक से काम लेना। वही नेक्स्ट है कि अंगूठी का नग होना, इसका मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, अंगूठी का नग होने का मतलब होता है अनुरूप जोड़ा होना। क्या होना? अनुरूप जोड़ा होना। वही नेक्स्ट है कि काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा का मतलब क्या होता है? काम का बिल्कुल ना जानना, मतलब वो अभी नया नया है, वो काम को नहीं जानना, उसी को क्या बोलते हैं? कोरा बोलते हैं ना। तो काम ना जानने वाला। वही नेक्स्ट है कि जुबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब क्या होता है? तो सभी को पता होगा। तो जी हाँ, जुबान पर लगाम ना होना का मतलब क्या होता है? अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना ना, मतलब किसी भी चीज़ को बिना ज़रूरत का बोलना। वही नेक्स्ट है टस से मस ना होना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। तो जी हाँ, टस से मस ना होने का मतलब है अनुनय विनय से ना पसीजना। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना मुहावरा में। वही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, टांग अड़ाना का मतलब होता है अवरोध पैदा करना ना, ये तो सभी को पता होगा। वही नेक्स्ट है कि मुंह का निवाला। मुंह का निवाला का मतलब क्या होता है? मुहावरा का अर्थ क्या है? तो जी हाँ, मुंह का निवाला का मतलब होता है बहुत आसान काम। क्या होता है? बहुत आसान काम। वही नेक्स्ट है कि समुद्र मंथन करना, इसका मतलब क्या है? तो जी हाँ, समुद्र मंथन करने का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वही नेक्स्ट है कि खो देना के लिए सही मुहावरा बताए। तो जी हाँ, खो देना के लिए सही मुहावरा जो है वो है आपका हाथ धोना, ठीक है, या फिर हाथ से धोना। वही नेक्स्ट है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा बताए। तो जी हाँ, विरोध करना के लिए सही मुहावरा जो है वो है आपका सिर उठाना। क्या है? सिर उठाना है ना। वही नेक्स्ट है और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो जी हाँ, बुरी तरह हारना का मतलब होता है मुंह की खाना। क्या होता है? मुंह की खाना। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, मुंह की खाना, इस तरह से बोलते हैं। तो वही हो जाएगा आपका मुंह की खाना, मतलब बुरी तरह से हारना। वही नेक्स्ट है कि नाश कर देना, इसका मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, नाश कर देना का मुहावरा जो होता है वो होता है आपका पानी फेर देना। क्या कर देना? पानी फेर देना। वही नेक्स्ट है कि अगर मगर करना, मतलब क्या करना? तो जी हाँ, अगर मगर करने का मतलब ही समझ में आ रहा है कि बहाना बनाना, टालम टोल करना ना। वही नेक्स्ट है इसका कि अग्नि परीक्षा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो भी सभी को पता होगा। तो जी हाँ, अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या होता है? साहस पूर्वक सामना करना ना किसी भी चीज़ का। वही नेक्स्ट है कि छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है पास रहकर दुख देना। क्या होता है? पास रहकर दुख देना ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तीर मारना का अर्थ बताइए। तीर मारना का अर्थ क्या होता है? तो जी हाँ, तीर मारना का अर्थ होता है बड़ा काम करना। बोलते हैं देखो तीर मार दिया, तो जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा काम करना ना। वहीं तेली का बैल होना, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, तेली का बैल होने का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना ना, उसे क्या बोलते हैं? तेली का बैल होना। वही नेक्स्ट है कि युद्ध में मृत्यु होना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो जी हाँ, युद्ध में मृत्यु होना का सही मुहावरा है काम आना। क्या होना? काम आना ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसकी मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग प्राप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा बताए। देखिए रेखांकित नहीं किया है, तो रेखांकित कौन सा है? रहने का संयोग। ये रहने का संयोग जो है ना वो आपका एक
क्या मुहावरा का इसका अर्थ बताएं। तो जी हाँ, इसके लिए सही मुहावरा जो है वो है आपका हाथ दंग होना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताया। देखिए यहाँ पे आपका कौन सा है, तो वो है आपका बहुत परिश्रम किया। क्या है, रेखांकित शब्द है आपका बहुत परिश्रम किया। तो जी हाँ, इसके लिए आपका मुहावरा हो जाएगा एड़ी चोटी को जोर लगाना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एड़ी चोटी को जोर लगाना हो जाएगा ना। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांशों के लिए सही मुहावरा बताया। तो यहाँ पे भी रेखांकित नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे रेखांकित जो है वो है आपका हार गई। क्या है, हार गई। तो हार गई का मुहावरा क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो हो जाएगा आपका लुटिया डूब जाना। क्या हो जाएगा, लुटिया डूब जाना ना। वही नेक्स्ट है आँख का नीर यानी कि पानी ढल जाना का अर्थ होता है। बताइए। तो जी हाँ, आँख का पानी ढल जाना का मतलब होता है निर्लज होना। क्या होता है, निर्लज होना होता है ना। वही नेक्स्ट है कि कान फूंकना का अर्थ बताइए। कान फूंकना का अर्थ क्या होता है, बहुत लोग सुने होंगे ना। तो जी हाँ, कान फूंकना का अर्थ होता है दीक्षित करना। क्या करना, दीक्षित करना ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है। बताइए, कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ जो है वो आपका होता है ठीक ढंग से काम ना करना। क्या ना करना, ठीक ढंग से काम ना करना ना। वही नेक्स्ट है आपके पास छक्के छुड़ाने का अर्थ बताइए। बहुत बार हम लोग बोलते हैं उसने उसका छक्का छुड़ा दिया, मतलब क्या किया, हराना ना। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है, बुरी तरह से हराना। वही नेक्स्ट है कि चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है। बताइए, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होता है। तो जी हाँ, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। क्या होता है, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, उसे क्या बोलते हैं, चांदी का ऐनक लगाना। वही नेक्स्ट है कि दाम लगाना का अर्थ बताइए। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है। तो जी हाँ, दाम लगाना का अर्थ होता है मूल्य आंकना। क्या होता है, मूल्य आंकना ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है। बताइए, क्या अर्थ है। तो जी हाँ, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है कि पुराने संबंधों को एकदम बनाए रखना। क्या करना, पुराने संबंधों को एकदम से बनाए रखना ना। वही नेक्स्ट है कि दिन को दिन और रात ना समझना का अर्थ है। बताइए, क्या अर्थ है। तो जी हाँ, दिन को दिन और रात ना समझना का अर्थ है यथार्थ से अवगत ना होना। इसका मतलब क्या है कि यथार्थ से वो अवगत नहीं है। वही नेक्स्ट है कि पौ बाहर होना का अर्थ क्या है। तो जी हाँ, पौ बाहर होना का अर्थ जो है वो होता है लाभ ही लाभ होना। क्या होता है, लाभ ही लाभ होना होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मखमली जूते मारना का अर्थ है। बताइए, क्या अर्थ है। तो जी हाँ, मखमली जूते मारने का अर्थ जो है वो आपका होता है मीठी बातों से लज्जित करना। क्या करना, मीठी बातों से लज्जित करना। नहीं तो समझ में ही आ रहा है वैसे पढ़ने से ही। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि रीढ़ टूटना का अर्थ है। बताइए, क्या है। तो जी हाँ, रीढ़ टूटना का अर्थ जो होता है वो आपका होता है आधार ही ना रहना। आपका रीढ़ टूटने का सही अर्थ है ना। वही नेक्स्ट है कि शैतान की आंत का अर्थ बताइए। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है। तो जी हाँ, शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। क्या होता है, बहुत लंबी वस्तु होता है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि सुबह शाम करना का अर्थ है। बताइए, तो सुबह शाम करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना, यानी कि किसी भी चीज़ को आज करेंगे कल करेंगे ऐसे करके छोड़ने को क्या बोलते हैं, सुबह शाम करना या फिर टाल मटोल करना ना। वही नेक्स्ट है सूरत नज़र आना का अर्थ है। बताइए, सूरत नज़र आना का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, सूरत नज़र आना का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना ना। क्या होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाथ ऊंचा होना का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, हाथ ऊंचा होने का अर्थ जो है वो आपका होता है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। क्या होता है, दान के लिए उदारता का मन में भाव होना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बरसात में मच्छर नाक में दम कर देता है। रेखांकित मुहावरों का अर्थ बताया। तो जी हाँ, इसका अर्थ जो है वो आपका है बहुत परेशान करना। क्या अर्थ है इसका, बहुत परेशान करना अर्थ है ना। वही नेक्स्ट है कि अंगूठा चूमना का अर्थ है। बताइए, क्या अर्थ है। तो जी हाँ, अंगूठा चूमना का अर्थ जो है वो आपका है खुशामद करना। क्या करना, खुशामद करना ना। वही नेक्स्ट है कि अकल का पुतला का अर्थ बताइए, क्या है। तो जी हाँ, अकल का पुतला का अर्थ जो है वो आपका होता है बहुत बुद्धिमान। क्या होता है, बहुत बुद्धिमान होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना का अर्थ है। बताइए, तो जी हाँ, गागर में सागर भरने का अर्थ जो है वो आपका है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। क्या इसका अर्थ होता है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ क्या होता है। तो जी हाँ, चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ होता है क्षमता से अधिक व्यय करना। क्या होता है, क्षमता से अधिक व्यय करना होता है ना।
वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जौहर खुलना का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? तो जी हाँ, जौहर खुलना का अर्थ जो है वो आपका है भेद का पता लगाना। क्या है? भेद का पता लगना ना। वही नेक्स्ट है आपका कि ढपोर शंख का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? तो जी हाँ, ढपोर शंख का अर्थ जो है वो आपका है बेवकूफ़ होना। क्या है? बेवकूफ़ होना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दिल पक जाना का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? तो जी हाँ, दिल पक जाना का अर्थ जो है वो आपका है अत्यंत पीड़ा होना। क्या है? अत्यंत पीड़ा होना है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 9 2 11 होना का अर्थ। तो जी हाँ, 9 2 11 होने का अर्थ है कि रफू चक्कर हो जाना। क्या हो जाना? रफू चक्कर हो जाना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाक पर सुपारी फोड़ना का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? तो जी हाँ, नाक पर सुपारी फोड़ना का अर्थ जो है वो आपका है बहुत परेशान करना। क्या है? बहुत परेशान करना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? तो जी हाँ, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ जो है वो है आपका छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। क्या है? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? तो जी हाँ, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ जो है वो है आपका कि आराम से विचार करना। क्या है? आराम से विचार करना है ना। वहीं है आपका कि विहंगम दृष्टि का अर्थ। बताइए विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? यहाँ पे छूट गया है। तो जी हाँ, विहंगम दृष्टि का अर्थ जो है वो है आपका सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भयभीत होना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो जी हाँ, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा जो है वो है आपका कलेज धक धक करना। क्या है? कलेज धक धक करना है ना। वही नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए मुहावरा है। तो जी हाँ, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए मुहावरा जो है वो है आपका ऊँट के मुँह में जीरा। क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा है ना। वही नेक्स्ट है कि पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा भरे। बताइए क्या होगा उपयुक्त मुहावरा? जी है, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा जो है वो है आपका ऐसी तैसी हो रही है। क्या हो जाएगा इसका मुहावरा? ऐसी तैसी हो रही है हो जाएगा ना। तो जी हाँ, इस तरह से बेसिकली हम लोग व्याकरण के अंदर मुहावरा का टोटल 52 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी जो क्वेश्चन बचे हुए टोटल इसमें हम लोग 100 के प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम पे आसानी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपका सारा वीडियो का लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम लोग बेसिकली यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं ये सारा आपका लिंक है। ये आपका QR कोड है ना, किसका है? ये टेलीग्राम का QR कोड है, ये हमारा यूट्यूब चैनल का QR कोड है। ठीक है, यहाँ पे आपको जितना भी सेट पेपर है ना, टोटल का टोटल सेट पेपर जो है आपका PDF फॉर्म में मिलेगा, उसका लिंक भी मिलेगा। अगर आपको आंसर जानना है तो आप जाके लिंक में सारे क्वेश्चन को स्टडी करके उसका आंसर को देख सकते हैं। तो जितना हो सके उतना प्लीज़ इस टेलीग्राम में जुड़ने का कोशिश कीजिए और कंटिन्यू जितना भी जो भी आपका नोट्स होगा, जो भी आपका जितने भी PDF बनेंगे वो सारा उस पर आपका कंटिन्यू जो है वो अपलोड हो रहा है। तो जल्दी से जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।